So hello guys, a very good evening to all of you, and basically in this video I will show you about access level in traits. So guys, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था और आई थिंक अभी हम पिछली दो वीडियो से हम ट्रेट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि ट्रेट्स में एक कॉन्सेप्ट जो रह गया है एक्सेस लेवल चेक करने का, वो आज हम देखते हैं कैसे हम एक्सेस लेवल चेक करते हैं ट्रेट्स के अंदर। अगर आप ये वर्ड ट्रेड्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो गाइज़ मेरी पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ट्रेड्स क्या होता है। बट फिर भी मैं थोड़ा आइडिया आपको दे दूंगा इस वीडियो में अबाउट ट्रेड्स। ट्रेड्स जो एक फ़ीचर है जो PHP 5.4 में इंट्रोड्यूस हुआ था और काफ़ी फैसिनेटिंग है, बहुत ही मतलब ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और हमने काफ़ी इसके एग्जांपल्स भी देखे पिछली वीडियो में। आज जो मेरा मेन मोटिव रहेगा ट्रेड्स को बताने का वो ये है कि अगर मैं ट्रेड्स के साथ एक्सेस लेवल भी जोड़ दूं। अब एक्सेस लेवल्स क्या होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स, जिसे हम एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। तो अगर मैं ट्रेड्स के साथ उसको यूज़ कर दूं, सपोज़ मेरे पास फंक्शन है, मेरा प्राइवेट है, और मैं उसको एक्सेस कर लूं। अब ये हो सकता है ऐसा, किसी भी प्राइवेट फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट उसके लिए सिनेरियो अलग अलग हैं हमें एक्सेस करने के। बट अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रेट है, उस ट्रेट के अंदर एक फंक्शन है हमारा प्राइवेट, उसे अगर मैं एक्सेस कर लूँ तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ट्रेट्स के साथ। एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे यही है, अगर आप जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे और ट्रेट समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको समझ ना आए। सो मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो करें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ माई चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2016, एंड अभी जो मेरा मेन फोकस कर रहा हूँ, ऊप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन PHP, बूटस्ट्रैप, ये सब मैंने अभी अभी स्टॉप कर रखा है। बट जैसे ही जब मुझे लगेगा थोड़ा, जब मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दूंगा, तो हम बूटस्ट्रैप को साथ साथ डिज़ाइनिंग में भी आगे लेके जाएंगे। फिर एक वेबसाइट हम शॉपिंग कार्ट बनाएंगे, डिज़ाइनिंग प्लस डेवलपमेंट। सो आई होप, क्योंकि मेरे को एज अ सिक्वेंस वे में हम चलेंगे तो वो अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा पहले डेवलपमेंट सीख लें और उसके बाद फिर उसको डिज़ाइनिंग में इम्प्लीमेंट करें, ताकि एक अच्छा सा एक शॉपिंग कार्ट एक तैयार हो जाए हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि मैं अभी 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 क्या क्या कवर कर चुका हूँ। क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, फंक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्ट 5.1। इसमें मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया था रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड। एंड इंटरफेस, स्टैटिक कीवर्ड, लेट स्टैटिक बाइंडिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ट्रेट्स मैंने इंट्रोड्यूस किया था 12th वीडियो में। और फिर हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स, ऐसी क्या कन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं ट्रेट्स के अंदर, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि गाइज जो ट्रेड्स फीचर है ये PHP 5.4 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और आज हमारी जो वीडियो है वो 14th वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक्सेस लेवल कैसे मतलब चेक करें ट्रेड्स के अंदर। सो देखते हैं इसको। गाइज, ऊप्स कॉन्सेप्ट एक्सेस लेवल इन ट्रेड्स, वीडियो नंबर 14। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स इन ट्रेड्स। कभी भी गाइज अगर ट्रेड्स बनाना हो तो उसके लिए कीवर्ड हमको हमारे पास है ट्रेट, ट्रेट का नाम, और जो भी आप फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर आप बना सकते हैं। लाइक मैंने इसे फंक्शन दिया टेस्ट, और इस टेस्ट में मैंने डिफाइन कर दिया टेस्ट मेथड फॉर ट्रेट टी। ये बस मुझे मैसेज प्रिंट कराना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इको करा दिया, एक मीनिंगफुल लगे। आप अपना लॉजिक भी इसके अंदर दे पाएंगे जब आप कोई प्रोजेक्ट में काम करेंगे। मैंने दो ट्रेड्स बना दिए, बट इस क्योंकि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था पिछली वीडियो का वो था हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स, हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स को। क्योंकि फंक्शन नेम इज़ सेम, टेस्ट यहाँ भी है, टेस्ट यहाँ भी है, बट ट्रेट्स के नाम डिफरेंट हैं। मैंने क्लास बनाई और दोनों ट्रेट्स को मैंने T1 को और T2 को कहाँ यूज़ कर लिया, यहाँ पे इस क्लास के अंदर। मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में पूरा मैंने इसको अपना टाइम दिया था। अभी बस मुझे एक्सेस लेवल बताना है, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। नाउ मैंने T1 T2 का यूज़ करने का मतलब ये है कि अब ये दोनों फंक्शन यहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं, बट फंक्शन नेम सेम है, ये कन्फ्लिक्ट्स अराइज करेगा यहाँ पे। उस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ट्रेट का नाम, जो आपका ट्रेट का नाम है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और जिस फंक्शन को एक्सेस करना है उसका नाम, इंस्टेड ऑफ T2। कहने का मतलब ये है कि आप T1 के अंदर टेस्ट है उसको आपको रन करना है, ना कि T2 को। ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं। और आप बुलाएंगे अगर T1 के टेस्ट को तो वो कॉल होगा। दूसरी चीज़, मैंने T2 का मुझे टेस्ट कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा T2 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एज अ जे। मैं चाहता हूँ कि मुझे टेस्ट से ना, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे डेमो क्लास है मेरी, इस डेमो क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1। अब मैंने ऑब्जेक्ट 1 से क्या बुलाया, अजय, मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 से अजय बुलाया। कहने का मतलब ये है
कि जब मैंने यहाँ पे इस डेमो क्लास में स्पेसिफाई कर दिया कि जो T2 मेरा ट्रेट है उसके फंक्शन टेस्ट है, उसमें मैं क्या बुला रहा हूँ, अजय। एज यूज़ करते हैं एलाइज, मतलब क्योंकि मैं अभी एक्सेस लेवल में भी बताऊँगा इसका मतलब, इस एज का मतलब कि उसका वहाँ पे यूज़ है, इसलिए मैंने मुझे लगा कि थोड़ा आपको रिवाइज करा देना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये है T1 टेस्ट। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं आपको आउटपुट के साथ ही दिखाता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे। इसको यहाँ से सॉरी, हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स, ओके। इसको एक बार देखते हैं, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। टेस्ट मेथड फ्रॉम ट्रेट 2, टेस्ट मेथड फ्रॉम ट्रेट 1। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट 1, और उससे क्या बुला रहा हूँ, टेस्ट फंक्शन बुला रहा हूँ, और मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, देखिए आउटपुट देखते हैं क्या देता है। ये दे रहा है टेस्ट मेथड फ्रॉम ट्रेट 1, मतलब कि इसने क्या दिया, ये चीज़ दी इसने। देखिए डेमो क्लास के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ T1 और T2, ये सिंटेक्स होता है। इफ़ यू वांट टू एक्सेस ट्रेट्स इन योर क्लास यू कैन यूज़ कीवर्ड एंड ट्रेट नेम, जितने भी ट्रेट्स आप यूज़ करना चाहते हैं। और ट्रेट का ज़्यादातर यूज़ तब भी होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 क्लासेस हैं, ठीक है, आपकी एक मेन क्लास है, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, आप चाहते हो कि उन, अब कहीं ना कहीं अगर आप उस मेन क्लास को अगर उन 5 क्लास में इनहेरिट करोगे, तो अब उसकी मेन क्लास में जो भी फंक्शनैलिटी होगी सारी उन पांचों क्लास में यूज़ होगी। इसका एग्जांपल मैंने दे रखा है गाइस, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो क्या होगा, अब मैं चाहता हूँ कि जो नीचे 5 क्लासेस है ना, वो फंक्शनैलिटी खाली 3 क्लास में ही रहे, बाकी 2 क्लास में फंक्शनैलिटी हम अपनी मर्जी से कुछ और देना चाहते हैं, तो आप ट्रेट्स बना सकते हैं उस केस में। अब इस ट्रेट्स को समझने का एक बेहतर एक आंसर है। सो ट्रेट्स T1 बना दिया, T2 बना दिया, उसके अंदर फंक्शन बना दिए, दोनों के नाम सेम है। नाम मैंने इसलिए सेम रखे हैं क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स तभी आएगी। तो अब मैंने डेमो बनाया, T1 T2 को यहाँ यूज़ किया, और मैंने लिखा T1 टेस्ट को मैं कॉल करना चाहता हूँ, कौन सा, इस ये वाला टेस्ट, इंस्टेड ऑफ T2, ना कि मुझे ट्रेट 2 का टेस्ट कॉल करना है। इस लाइन का मतलब तो ये है। अब मैं ऑब्जेक्ट से टेस्ट को बुलाऊंगा तो मुझे ये आउटपुट ये ना दे के क्या देगा, ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इस लाइन के ऊपर। मेरे कर्सर को जरूर आप देखते रहिएगा, काफ़ी क्लियर रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि टेस्ट 2 का, मुझे टेस्ट 2 का फंक्शन भी कॉल करना है, बट उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं टेस्ट T2 एज अजय। तो मतलब कॉल तो ये वैसे भी हो जाएगा अगर मैं वैसे कॉल करना चाहूँ, बट मैंने क्या कर दिया उसका मैं टेस्ट का जो, मैं टेस्ट ना कॉल करके यहाँ क्या कॉल करना चाहता हूँ, अजय। मतलब मैं नाम कुछ अपना एलाइज बोल दे, जैसे अल्टरनेटिव नेम दे दिया हमने, टेस्ट की जगह क्या दे दिया, नाम अजय। तो ये भैया क्या आउटपुट दे देगा, टेस्ट, मतलब कि टेस्ट मेथड फ्रॉम ट्रेट 2। सो गाइज इस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करते हैं ट्रेट्स के अंदर। अब हम देखेंगे एक्सेस लेवल कैसे होता है, कैसे यूज़ करते हैं हम ट्रेट्स में। और सी, सबसे पहले आज का जो वीडियो रहेगा हमारा यही रहेगा, एक्सेस लेवल। आपको पता है कि एक्सेस लेवल हमारे पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, मैंने पूरा अपने पिछले सेशन से बता रखा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेट क्रिएट करते हैं, ट्रेट T1, इसमें एक प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, फंक्शन नॉर्मली रखते हैं, अभी प्राइवेट फंक्शन की बात अभी करेंगे हम। फंक्शन शो, हमारे फंक्शन का नाम शो है, और ये मैसेज दे देते हैं कि आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेट T1। हमने स्पेसिफाई कर दिया ट्रेट के अंदर, और साथ ही साथ हमने यहाँ क्लास बनाई एक डेमो नाम से, और यूज़ किया अपने T1 को। मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू यूज़ दिस फंक्शन इन डेमो क्लास। मैंने सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, OB1 OBJ1 एंड डेमो, और मुझे अब कॉल करना तो सिंपल शो, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है ब्राउज़र पे। यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, एक्सेस लेवल डॉट PHP। आउटपुट आ रहा है आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेट T1, ठीक है, आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेट T1। सो ये तो चीज़ ठीक है, पर अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूँ क्या अब एक्सेस होगा, मेन क्वेश्चन ये है। इस केस में एक्सेस नहीं होगा, एरर आएगा, फैटल एरर, कॉल टू प्राइवेट मेथड। सो गाइज यहाँ ये प्रॉब्लम आती है एक्सेस लेवल में। अगर आपने अब देखिए बाय डिफॉल्ट तो चलो वो पब्लिक था तो एक्सेस हो गया, बट अब प्राइवेट है, यहाँ पे फंक्शन हमारा प्राइवेट है, एंड अब मुझे अगर यूज़ करना हो तो क्या करेंगे। इसके लिए सिंपल लॉजिक ये है, मैंने अपने इसको आप ये भी चीज़ कर सकते हैं, मैंने अभी तभी मैंने रिवाइज करवाया था, आप ये भी चीज़ कर सकते हैं अगर आपके मल्टीपल ट्रेड्स हैं, बट अगर अभी आपके पास सिंगल ट्रेड है तो आप ये भी कर सकते हैं। सिंपल आप क्या कीजिए, ट्रेड का नाम दीजिए T1,
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो फंक्शन आपको एक्सेस करना है, मेरे फंक्शन का नाम क्या था, शो, ठीक है, एस पब्लिक, मतलब कि मेरा ये प्राइवेट फंक्शन है, आई थिंक द फंक्शन नेम इज शो एस पब्लिक। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा T1 हमारे ट्रेड का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन का नाम, ये मेरा प्राइवेट था, मैंने लिखा एस पब्लिक। मैंने इस देखिए इतना ये चीज़ मतलब ट्रेड का देखो कितना एक अच्छा यूज़ हो गया, हमारा फंक्शन प्राइवेट था और हमने यहाँ क्या कर दिया, उसका जो एक्सेस लेवल था प्राइवेट की जगह हमने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। अब आप देखिए इसका आउटपुट, ये जो रेड लाइन आ रही है इसको यहाँ से अभी हम ओके वेट, कोई बात नहीं, बट ये वो एक एरर नहीं है। सी आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेड T1, बट अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटा दूँ तब मैं एक्सेस करूँ तो वो एरर देता है कि आप प्राइवेट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस प्राइवेट function then you can use this syntax. T1 is your trade name, scope resolution operator and function name as public. ओके सो गाइज अभी मैंने अभी रिवाइज करवाया था आपको ट्रेड्स, उसमें भी मैंने एज यूज़ किया था, तो ये एज यूज़ होता है उस केस में अगर आपको एक्सेस लेवल भी चेंज करना हो, आप पब्लिक भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। सो गाइज देखिए कितना आसान हो गया ये, अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड भी कर दूँ, आई होप ये डेफिनेटली चलना चाहिए, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पब्लिक कर दिया हमने, आउटपुट देखते हैं इसका एक बार, आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेड T1। सो गाइज इस तरीके से आप एक्सेस लेवल यूज़ कर सकते हो ट्रेड्स के अंदर, कोई फंक्शन प्राइवेट है उसको पब्लिक बना सकते हो। अच्छा एक चीज़ और करते हैं, जैसे शो फंक्शन है, मैं चाहता हूँ शो को मैं जब ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ तो जैसे मुझे यहाँ क्या करना पड़ रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट 1 शो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा है, ये फंक्शन, मैं चाहता हूँ कि मुझे शो फंक्शन कॉल ना करना पड़े, उसकी जगह मुझे यूज़ करना है मान लीजिए अजय, मतलब कि मैं चाहूँ कि जब मैं अजय को बुलाऊँ ना ये अपने आप कॉल हो जाए, ये चीज़ शो फंक्शन, मतलब अजय को बुलाने पर शो फंक्शन कॉल हो जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब पब्लिक के आगे क्या लिख दिया मैंने, अजय लिख दिया था यहाँ पे, पब्लिक अजय। अब मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट 1 अजय, देखिए क्या होगा, कॉल होगा। सो अगर मैं ये अजय हटा दूँ तब ये कॉल नहीं होगा, देख रहे हैं एरर आ रहा है। तो ये गाइस यूज़ होता है इसमें, पता है इस कोड के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ना वो सारी इसी की है, सारी मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ही यही है, देखिए एरर भी हट गया वैसे। और ये था गाइस ट्रेड एक्सेस लेवल कैसे हम ट्रेड्स में यूज़ करते हैं। तो वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया हूँ अगेन, हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया T1 और हमारा फंक्शन हमारा प्रोटेक्टेड था जो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर हो सकता, चलिए मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। और नाउ डेमो क्लास यूज T1 एंड आई वांट टू यूज दिस प्राइवेट फंक्शन इन डेमो क्लास, सो दिस इज अ सिंटेक्स T1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड शो, एंड एस इज अ सिंटेक्स जो हम फॉलो करेंगे एक्सेस करने के लिए, और जो प्राइवेट फंक्शन है उसको क्या कर दिया मैंने, पब्लिक कर दिया, और जो शो फंक्शन है उसको मैं अजय के नाम से बुलाना चाहता हूँ, दिस इज द नेम which I want to call, so object 1 new demo object 1 अजय, so ये आपके सामने आउटपुट आ गया। सो गाइस ये था एक्सेस लेवल, और एक बार फिर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस सिंटेक्स का मतलब यहाँ देखिए क्या है, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। अगर मेरे पास दो ट्रेड्स हैं T1 और T2 और दोनों के अंदर नाम सेम है तो आप क्या स्पेसिफाई करते हैं उसके लिए, आप चाहते हैं कि दोनों ट्रेड आपके इस क्लास में यूज़ हों डेमो क्लास के अंदर, बट अब दोनों के नाम सेम है तो प्रॉब्लम तो अराइज होगी, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, T1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और टेस्ट, मुझे टेस्ट फंक्शन कॉल करना है किसका, T1 का, ना कि T2 का, उसे क्या बोलते हैं इंस्टेड ऑफ T2। तो ये सिंटेक्स था। दूसरी चीज़ अभी एस का यूज़ तो हमने यहाँ भी देख ही लिया, मैं दोबारा बताया तो एस का यूज़, एस का यूज़ तो एक तो एक्सेस लेवल चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो जैसे यहाँ पे लिखा है T2 मतलब ट्रेड 2 में जो टेस्ट फंक्शन है वो कॉल हो जाए किस नाम से, अजय के नाम से, अगर मैं ये चीज़ ना करूँ ना और मैं डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करूँ यहाँ पे टेस्ट, देखिए आउटपुट क्या आएगा, एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अजय लिखा, अजय करा हुआ ना, ठीक है मैं टेस्ट कर देता हूँ। सो टेस्ट मेथड फॉर ट्रेड T1, टेस्ट मेथड फ्रॉम ट्रेड T1, T1 वो क्या कॉल कर रहा है, उसी को ही कॉल कर रहा है, पहले वाले को ही, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ। बट मैं अगर यहाँ करता हूँ T2 और अगेन टेस्ट आई वांट टू कॉल दिस, सो देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है, एरर आ गया ना, एरर, यस। सो गाइस इस चीज़ को आप ना
एस नो, मुझे टेस्ट की जगह अजय कॉल करना है ताकि वो कन्फ्लिक्ट ना आए, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए एरर चला गया। टेस्ट अजय T2 एस अजय T2, आई थिंक टेस्ट मेथड फ्रॉम ट्रेड T1 ना। सो गाइज ये था पूरा ट्रेड्स के बारे में, मैंने पूरा सिंटेक्स दोबारा बताने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, हमने पिछली वीडियो में देखा था, बट जो आज मेन था वो हमने देखा एक्सेस लेवल इन ट्रेड्स PHP जो 14th वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेम स्पेस कैसे यूज़ करते हैं PHP के अंदर। नेम स्पेस अगर आपने पढ़ा होगा तो C++ में पढ़ा होगा, नेम स्पेस का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूज़ करते हैं हम PHP के अंदर भी। तो हम उसके सिंटेक्स के साथ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम नेम स्पेस को कैसे यूज़ करते हैं। और ये पूरा ट्रेड्स में हमने आज देखा कि हमने एक प्राइवेट फंक्शन को हमने कैसे एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ पब्लिक, मतलब हमने पब्लिक स्पेसिफाई करके हमने जो प्राइवेट फंक्शन था उसको पब्लिक बना दिया। एक चीज़ और देखते हैं गाइस इसी के अंदर, अगर मैं यहाँ पे एक दूँ नेम अजय, क्या चीज़ वैलिड है? क्या ट्रेड्स के अंदर हम वेरिएबल, अभी तक जितना हमने देखा कि आ, हमने ट्रेड्स के अंदर फंक्शंस ही बनाए, क्या हम वेरिएबल बना सकते हैं? देखिए एरर दे रहा है, वैसे क्या एरर दे रहा है? अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल। सो आप खाली ये चीज़ कर सकते हो, फंक्शंस आप बना सकते हो बट आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। तो अगर कोई ऐसा नया फीचर आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, और अगर मेरी नॉलेज में ऐसा आएगा तो मैं ज़रूर इसको आपको एज अ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जितने भी नए नए फीचर्स हैं PHP 7 में भी जो आ गए हैं काफ़ी, टाइप हिंटिंग आप ज़्यादातर मोस्टली हम प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। पूरा कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हो ही गया है, पहले तो PHP नहीं था। अब PHP 7 में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं। आप क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं, जैसे जावा में हमने काफ़ी, अगर जिसने काम किया होगा तो हम इनर क्लासेस बोलते हैं, आउटर क्लासेस बोलते हैं, वो PHP में भी पॉसिबल है। तो अब इतना फैसिनेटिंग हो गया है PHP भी कि अगर धीरे धीरे डेवलपमेंट जो हो रहा है उनमें धीरे धीरे क्या बहुत फास्ट हो रहा है, काफ़ी नए नए फीचर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा गाइज आप लोगों से भी शेयर करता रहूँगा। और सो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेम स्पेस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन बिकॉज योर एप्रिशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।